नमस्कार, मैं डॉक्टर बी लक्ष्मी, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, एसडीए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यलमंचली, विशाखापट्टनम से। जैसे कि हमारे सेमेस्टर 3 में प्राचीन और आधुनिक पद्य हैं सिलेबस में, तो उसमें मैं प्राचीन पद्य में सूरदास जी के बारे में, इनके सूरदास जी का जीवन परिचय और सूरदास जी के पद के बारे में यहाँ पे बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले बच्चों जीवन परिचय, सूरदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सूरदास जी का जन्म सन 1478 मीन्स 1478 में रुनकता नामक गांव में हुआ। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म सीही नामक ग्राम में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बहुत विद्वान थे, उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। मथुरा के बीच गौघाट में आकर वे रहने लगे थे। और सूरदास जी के पिता रामदास एक गायक थे और सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गौघाट में रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य जी से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। तो इस प्रकार वल्लभाचार्य जी जो हैं सूरदास जी के गुरु थे। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग से दीक्षित कर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में सन 1584 में हुई। ये था सूरदास जी का जीवन परिचय। अब सूरदास जी की रचनाएं देखते हैं। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें पहला है सूर सागर, जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित हैं, किंतु अब तक हमें मात्र 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। और दूसरा ग्रंथ है उनकी सूर सारावली और तीसरा ग्रंथ है साहित्य लहरी, जिनमें उनके कूट पद संकलित हैं। और चौथा है नल दमयंती और पांचवा है व्याहलो। साहित्य लहरी, सूर सागर और सूर सारावली, सूर की सारावली, ये तीनों कुछ ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। और श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। तो इस तरह कहा जाता है कि यह साहित्य लहरी, सूर सागर और सूर सारावली है, इसमें बाल कृष्ण जी की लीलाओं की अनुपम छवि है। सूर सागर का मुख्य वर्ण्य विषय श्री कृष्ण की लीलाओं का गान है। और सूर सारावली में कवि ने जिन कृष्ण विषयक कथात्मक और सेवा परक पदों का गान किया, उन्हीं के सार रूप में उन्होंने सारावली की रचना की है। साहित्य लहरी में सूर के दृष्टिकूट पद संकलित हैं। और सूरदास जी की काव्यगत विशेषताएं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे है, सूरदास के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से मनुष्य को सद्गति मिल सकती है। अटल भक्ति कर्म भेद, जाति भेद, ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। जो अटल भक्ति है इंसान में, वह कर्म भेद से, जाति भेद से और ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ है। सूर ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया है। और तीसरा पॉइंट है, सूर ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे कृष्ण के बाल्य रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। बालकों की चपलता, स्पर्धा, अभिलाषा, आकांक्षा का वर्णन करने में विश्वव्यापी बाल स्वरूप का चित्रण सूरदास जी ने किया है। बाल कृष्ण की एक एक चेष्टा के चित्रण में कवि ने कमाल की होशियारी एवं सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण है, छोटा सा पद है। उदाहरण स्वरूप, मैया कभी बढ़ेगी मोरी चोटी, किती बार मोहि दूध पियत भई, अजू है छोटी। मैया मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी? क्योंकि माता यशोदा जो है कृष्ण जी को दूध का ग्लास देते हुए कहती है कि तुम भी अगर ये दूध पियोगे तो तुम्हारा बाल भी तुम्हारे भैया, बल भैया जैसे बहुत बड़े बाल हो जाएंगे। तब बालक कृष्ण दूध पीते हुए
पूछते हैं, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कितने बार तुम आप मुझे दूध देते हो और उसके बाद भी आज भी मेरी यह चोटी छोटी ही है। संगीतात्मकता एवं सजीवता सूर की भाषा में है। सुधा जी की जो भाषा है उसमें संगीतात्मकता भी है, गेय पद है उनके। सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का उत्कृष्ट ग्रंथ है। उसमें सगुण और निर्गुण का भी विवेचन हुआ है। इसमें विशेषकर उद्भव गोपी संवादों में हास्य व्यंग्य के अच्छे छींटे भी मिलते हैं। सूर काव्य में प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन मिलता है। सूरदास हिंदी साहित्य के महाकवि हैं और कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपरा को भी आपने जन्म दिया है। तो इस तरह सूरदास जी जो थे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और हमें जो यहाँ पे सूरदास के जो पद हैं उसमें 3 पद हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको पहला पद बताना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आवे। कमल नैन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे। जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। सूरदास प्रभु काम तेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। तो इस पद का जो भावार्थ है यह इस प्रकार है। यहाँ भक्त की भगवान के प्रति अनन्यता की ऊंची अवस्था दिखाई गई है। जीवात्मा परमात्मा की अंश स्वरूपा है। उसका विश्रांति स्थल परमात्मा ही है। अन्यत्र सच्ची सुख शांति मिलने की नहीं। प्रभु को छोड़कर जो इधर उधर सुख खोजता है वह मूढ़ है। कमल रसास्वदी भ्रमर भरा करीर का कड़वा फल क्यों चखेगा। कामधेनु छोड़कर बकरी को कौन मूर्ख दुहेगा। तो इस प्रकार मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आवे। मेरे मन को अनंत भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनकी भक्ति में ही मेरा संपूर्ण जीवन अर्पित है। और जिस तरह जहाज समुद्र पे जो जहाज रहता है उसमें जो पक्षी रहता है तो चारों तरफ उड़ के फिर पुनः जहाज पे जैसे बैठता है, उसी तरह मेरा मन भी किसी और अन्य भगवान पर नहीं, सिर्फ श्री कृष्ण पर ही नियंत्रित है। और मैं पुनः श्री कृष्ण के चरणों पर भी अपनी भक्ति को समर्पित करता हूँ। और इस पद में शब्दार्थ कुछ है, कुछ जैसे अनंत मतलब अन्यंत्र, सचु सुख शांति, कमल नयन श्री कृष्ण, दुर्मति मतलब मूर्ख, खनावे मतलब खोदना, और करील फल मतलब टेंट, और छेरी मतलब बकरी। और दूसरा पद है सूरदास जी का। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनि चलत रेणुतन मंडित मुख दधिलेप किए। चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए। लट लट कनि मनुमत्त मधुप गन, मादक मधुहि पिए। कठुला कंठ वज्र केहरि, नख राजत रुचि रहिए। धन्य सूर्य एको फल इहि, सुख का सत कल्प जिए। तो इस पद का भावार्थ इस प्रकार है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं और यशोदा के आंगन में घुटनों के बल ही चलते हैं। घुटनों के बल मतलब बंगुर तो न रो। एक ही दिन उन्होंने ताज़ा निकला माखन हाथ में लिया और लीला करने लगे। श्री कृष्ण के छोटे से हाथ में ताज़ा माखन शोभायमान है और वह उस माखन को लेकर घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर पर रेणु अर्थात मिट्टी का रज लगी है। मुख पर दही लिपटा हुआ है और उनके कपोल गाल सुंदर और नेत्र चपल हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक है। बाल कृष्ण के बाल घुंघराले हैं। जब वे घुटनों के बल माखन लिए हुए चलते हैं तब घुंघराले बालों की लटें उनके कपोल पर झूमने लगती है, और जिससे ऐसा प्रतीत होता है
मानो भ्रमर मधुर रस का पान कर मतवाले हो गए हैं। उनके इस सौंदर्य की अभिवृत्ति उनके गले में पड़े कठुले मतलब कंठहार और सिंह नख से और बढ़ जाती है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस बाल रूप का दर्शन यदि एक पल के लिए भी हो जाता है तो जीवन सार्थक हो जाए, अन्यथा 100 कल्पों तक भी यदि जीवन हो तो निरर्थक ही है। बाल कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत ही सुनहरा अनुपम चित्रण है। और इसी तरह बाल चेष्टा का अन्यत्र दोहा है, तीसरा दोहा है जो इस प्रकार है। किलकत कान घुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे को धावत। कबहु निरखी हरि आपु छाह को, करसों पकरन चाहत। किलकी हसत राजत द्वैपदिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पद कर पग छाया, यह उपमा इक राजती। करि करि प्रतिपद प्रतिप मनि वसुधा, कमल बैठ की साजती। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अंचरा तर लय ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। इस भावार्थ इस प्रकार है। कान्हाई किलकारी मतलब कान्हा जी किलकारी मारता घुटनों चलता आ रहा है। श्री नंद जी के मणिमय आंगन में वह अपना प्रतिबिंब पकड़ने दौड़ रहा है। श्याम कभी अपने प्रतिबिंब को देखकर उसे हाथ से पकड़ना चाहता है। किलकारी मारकर हंसते समय उनकी दोनों दंतुलियां बहुत शोभा देती हैं। वह बार बार उसी प्रतिबिंब को पकड़ना चाहता है। स्वर्ण भूमि पर हाथ और चरणों की छाया ऐसे पड़ती है कि यह एक उपमा उसके लिए शोभा देने वाली है कि मानो पृथ्वी मोहन के अर्थात कृष्ण के प्रत्येक पद पर प्रत्येक मणि में कमल प्रकट करके उसके लिए बैठने को आसन सजाती हो। बाल विनोद के आनंद को देखकर माता यशोदा बार बार श्री नंद जी को वह आनंद देखने के लिए बुलाती है। सूरदास के स्वामी को अंचल के नीचे ढककर, सूरदास के स्वामी जो है श्री कृष्ण है, उनको मैया अपने अंचल में लेकर ढककर दूध पिलाने लगती है। तो ये है सूरदास जी के तीनों पद, जिसमें कृष्ण प्रथम पद में कृष्ण जी के प्रति भक्ति और द्वितीय और तृतीय पद में बाल कृष्ण की मधुर चेष्टाओं का वर्णन सूरदास जी ने किया है। धन्यवाद।